हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल प्राइम जी के ज्ञान में। इस वीडियो में बजट इस टॉपिक से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट प्रश्न से। फर्स्ट प्रश्न में है, वर्ष 2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान किया गया है? तो ये 7% रहने का अनुमान किया गया है। वर्ष 2023 के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान किया गया है। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए कितना लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? तो 2.40 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है अगले वित्तीय वर्ष में रेलवे के लिए। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में पहला बजट कब पेश किया गया था? तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया गया था। भारत में पहला बजट। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट में है, भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी के जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। तो जेम्स विल्सन के द्वारा पहला बजट पेश किया गया था भारत में, और 18 फरवरी 1860 में पेश किया गया था। इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट व्यवस्था का जनक कहा जाता है। तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स विल्सन को कहा जाता है। तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में है, बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ चमड़े का थैला होता है। नेक्स्ट प्रश्न में है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पेश किया गया। तो 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया गया था। तो ये नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को आर.के. शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो आर.के. शनमुखम चेट्टी ने। और कब? तो 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट प्रश्न में है, संसद में अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो संसद में अब तक कितनी बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है? तो 3 बार अब तक पेपरलेस बजट पेश किया गया है। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। संसद में अब तक 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। कब कब पेश किया गया है? तो पहली बार पेश किया गया था 2021 में, दूसरी बार पेश किया गया है 2022 में, और तीसरी बार 2023 में। तो ये तीनों को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो निर्मला सीतारमण बनी है भारत की पहली पूर्णकालीन वित्त मंत्री। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। निर्मला सीतारमण भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। हालांकि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अतिरिक्त कार्यभार के रूप में यह मंत्रालय संभाली थी। नेक्स्ट प्रश्न में है, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय द्वारा बजट तैयार किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी भारत की पहली महिला वित्त मंत्री। तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बन गई है। निर्मला सीतारमण। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। लगातार 5वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला निर्मला सीतारमण बन गई है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में किसने सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? तो निर्मला सीतारमण ने दिए हैं।
सबसे लंबा बजट भाषण। और इम्पोर्टेंट पॉइंट में देखिए, निर्मला सीतारमन ने 2 घंटे 42 मिनट का सबसे लंबा बजट भाषण दिया है। अब इन्होंने यह कब दिया था? तो 2020-21 वाले बजट में। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो भारत में 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। तो ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं, भारत में 3 प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है। ये कौन कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे, राजीव गांधी थे और इंदिरा गांधी थे। इन तीनों ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किए थे। नेक्स्ट प्रश्न में है, गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? तो जॉन मथाई ने गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। तो डी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट में है, गणतंत्र भारत का पहला बजट जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। नेक्स्ट प्रश्न में है, सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किस नेता के पास है? तो मोरारजी देसाई के पास है सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड। तो डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है, भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो 1987 में पहली बार शून्य बेस बजट का प्रयोग किया गया था। तो सी नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में है, आम बजट को रेल बजट से किस वर्ष अलग किया गया था? तो 1924 में अलग किया गया था। आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया था 1924 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं, आम बजट को रेल बजट से 1924 में एक वर्थ कमेटी की सिफारिश पर अलग किया गया था। तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था? तो एक वर्थ समिति के सिफारिश पर अलग किया गया था और 1924 में अलग किया गया था। इन दोनों को एक साथ विलय कब किया गया था? तो 2017 में किया गया था। 2017 से आम बजट और रेल बजट को दोनों को एक साथ पेश किया जाने लगा 2017 से। नेक्स्ट प्रश्न में है, वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 112 में किया गया है। वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख अनुच्छेद 112 में किया गया है। तो ए नंबर इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन में है अनुच्छेद 352। तो अनुच्छेद 352 में क्या है? तो राष्ट्रीय आपात है। राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में। तो ये ध्यान में रखिएगा, राष्ट्रीय आपात है अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 356 में क्या है? तो अनुच्छेद 356 में है राष्ट्रपति शासन है। राष्ट्रपति शासन है अनुच्छेद 356 में। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अनुच्छेद 360 में क्या है? तो वित्तीय आपात है। वित्तीय आपात है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। तो अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। तो इन तीनों को ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के प्रश्न। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।